हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो कि इंडिया में लगाया जाता है उसके ऊपर आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि इंडिया के अंदर जितनी भी डिजिटल सर्विसेज से आप पैसा कमाओगे उसका 6% आपको एज अ डिजिटल सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन नॉन रेसिडेंट इंडियंस ओनली, यानी कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनीज हैं सिर्फ उन पर ही लागू होता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटर्स, ये ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटर्स पर लागू नहीं होता। नॉट हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ओके, तो ये तीन कथन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ओके, हिंदी वाले जो छात्र हैं वो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं और सेम चीज़ें यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश आप यहाँ पर कीजिए। चलिए, आपने सोल्व किया होगा। मैं इसका पहले आपको राइट आंसर बताता हूँ, फिर सारे प्रोविजंस एक बार में ही बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा कथन ही सही है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस ओनली। कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इसके प्रोविजन से एग्जाम्प्ट रखी गई हैं, उनको कोई भी डिजिटल सर्विसेज टैक्स नहीं देना अगर वो इंडियन कंपनी है तो। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता। पहले स्टेटमेंट में क्या गलती थी? इट इम्पोजेज अ 6% टैक्स ऑन रिवेन्यू जनरेटेड। 6% नहीं है, इट इज़ 2%। ओके, तो ये डाटा आपको यहाँ पर याद रखना है। 2% टैक्स फाइनेंस बिल 2020-21 के बाद इसमें ये सब अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए और 2% टैक्स आपको यहाँ पर देना है। ओके, और इसके अंदर डिजिटल सर्विसेज बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, डिजिटल कंटेंट सेल्स है, डिजिटल सेल ऑन कंपनीज गुड है। ओके, डाटा रिलेटेड सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है और बहुत तरीके की सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। और राइट, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा कथन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इंडियन कंपनीज के लिए ये टैक्स यहाँ पर नहीं है। तीसरी चीज़ आपको पता चलेगी कि इसके अंदर आपको मिलेगा कि 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। ओके, तो ये प्रोविज़न भी आप यहाँ पर याद रखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटर्स को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, ई कॉमर्स पर भी ये एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर दिया है नॉट एप्लीकेबल, गलत, एप्लीकेबल होता है। और राइट, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो है वो आपका डिजिटल सर्विसेज टैक्स लागू होता है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी। ओके, तो ये सब कथन के साथ आपको डिजिटल सर्विसेज टैक्स के बारे में इतना पता होना चाहिए था। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केबल 2। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।